तो फ्रेंड्स मैं रेडी होने जा रही हूँ, मैं शॉप पर से आ गई हूँ और मैं जाती हूँ 5:30 बजे शॉप पर। तो आज मैं 4 बजे ही चली गई थी, पूरा काम पता के आई हूँ मैं। और मेरा ये आज का आउटफिट मैंने सारी चीज़ें निकाल के ही गई थी शॉप पर, कि आते टाइम मुझे लेट नहीं हो जाए। ऐसे हमें जाना था 4 बजे और घड़ी में बज गई 6। इतनी लेट हम जा रहे हैं क्योंकि मेरा दुकान का काम भी मुझे संभालना पड़ता है। तो आज है पाठ, तो उसके लिए इसे मेरा आज का आउटफिट। हल्दी है तो मैंने हल्दी जैसी साड़ी पहन ली है और चूड़ियाँ भी सटल मटल करके पहन ली है क्योंकि मैं कुछ एडजस्ट ही नहीं था ऐसा। और फटाफट से मैं हो गई सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में रेडी। और भाभी को मैंने कॉल कर दिया है कि आप जल्दी से आओ और अपन निकलते हैं। और कहीं जाना होता है तो भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। अभी तो वहाँ पे आधा काम हो भी गया होगा, 6:30 बजने आई और हम घर में से बाहर नहीं निकले और टाइम था 4 बजे का। चलो तो फ्रेंड्स मैं वहाँ जाके ही आपसे मिलती हूँ। सरस लागे छे। हाँ नहीं जानी बीच में ना जाए। ये चाय करके मुझे ही खींचेंगे। तो आज हमारे देवर जी आए थे।
हमारे पड़ोस में ही हमारे घर नहीं आए थे, आज हमारे पड़ोस में एक शादी रखी तो हम खाना खाने आ जाए। पर हमारे देवर जी नहीं आए थे, आपके देवर जी आ जाएंगे। पर हम वहाँ पहुँच गए थे बाय मिस्टेक खाना खाने। भले नहीं आए तो समझे। खाने के टाइम के क्या हो गया देखो, पूरा साड़ी फटने आई है। तो सारे काम मेरी जेठानी से पूरे होते हैं, मेरे बिगड़ते उनके पूरे। ઝૂમ करके ले उला बस। हाँ तो खाई ले वांधो नहीं। रुको ઝૂમ करूँ। हाँ सॉरी गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि है ना मैं वहाँ जाऊँगी तो जो भी बनेगा मेरे से मैं दिखाऊंगी, पर हम पता है ना हमें इतने लेट हो गए थे रास्ते में भी। फिर हम जाते जाते 6:45 बज चुकी थी, 6:45 ही बज गई थी। तो वहाँ पे सारी रस्में फिनिश हो चुकी थी, बस सिर्फ लड़की को धूप खाना था और खाना खाना था, बस यही था। और थोड़ा सा डांस वगैरह करना था हमारा राजस्थानी, वो बहुत प्यारा सा होता है जो मैंने ब्लॉग में ऐड कर रखा है, तो आप ज़रूर देखना। और फिर हमने आगे का कुछ भी नहीं बताया कि हमने खाना खा के कब रवाना हुए, कब घर पे आए, क्योंकि हमारी गाड़ी पे 2-2 3-3 जन थे हम लोग, वही सब एडजस्ट करने में। और मेरी गाड़ी थोड़ी अंदर से फंस चुकी थी तो वो बाहर निकालने में मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे क्लिप लेनी है, ठीक है। तो आज है बिंदोली और उसमें भी 4 बजे का ही टाइम था। पर आप सभी को पता है जैसे कि हमारा ड्राई क्लीनिंग का काम है, तो हमें सारा काम अभी क्या जैसे ही दिवाली ख़त्म हुई है ना तब से काम हमारा बहुत ही फुल ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी भी घड़ी में 6 ही बज चुकी है, देख सकते हो आप। मैं अभी जस्ट शॉप पे से आई हूँ, जब शॉप पर गई थी तब मैं साड़ी निकाल के चूड़ियाँ निकाल के गई थी। सिंपल सा लुक करना है क्योंकि काम से इतने थक चुके हैं ना कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं तैयार हो रही हूँ, पता नहीं अब कितने बजे तक निकलेंगे। और बिंदोली भी है आज, कलश भी था और आज मायरा भी है और राती जागरण भी है, वो सब है। पर हम वो सब चीज़ें में ऐड हो गए नहीं हो गए, वो तो हम फैमिली के साथ जाएंगे, वो लोग बोलेंगे तभी होंगे। अभी के लिए तो हम तैयार होते हैं, निकलते हैं, आगे जाके पता चलेगा कैसा कैसा है। बोलने का भी होश नहीं रहे हैं और पूरा फेस ऐसे थकान वाला लग रहा है, सोई भी नहीं हूँ, ना रेस्ट किया, कुछ भी नहीं आज। तो फ्रेंड्स चलो मैं रेडी होके ही आपसे मिलती हूँ, तब आपको लगेगा अगर नहीं यार सही है चलो। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और वो भी आपको बता देती हूँ 6 बजे रेडी होने गई थी, 20 मिनट में रेडी हो गई हूँ मैं, क्योंकि लेट हो गए इसलिए। कल वाली बात ही मेरे जबान पे है, जैसे ही मैंने कल बताया था मैं 20 मिनट में रेडी हो गई, ऐसे ही आज बता रही हूँ कि मैं 20 मिनट में रेडी हो गई। कांच गंदा हो गया है क्या फ्रेंड्स? आपके भी ऐसा होता है कि एक आंख में अच्छी से लाइनर लगती है, दूसरे आंख में नहीं लगती? मेरे तो हर टाइम ऐसा होता है कि एक आंख में बहुत ही अच्छे से लगेगी, दूसरे आंख में नहीं लगेगी। और ये मेरा आज का आउटफिट मैं दिखा देती हूँ। पहनी है बनारसी साड़ी और इसका ब्लाउज कुछ इस तरह से है। ये लुक हमारा। तो चलो फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं भाभी। इसके अंदर मैं 2 क्लिप ज्वाइंट करूंगी, कल की और आज की। कल भी इतनी शूट नहीं की थी मैंने क्लिपें, तो कल की और आज की क्लिप मैं ज्वाइंट कर दूंगी। कल जाना है हमें शादी में, बॉम्बे से आ रही बारात, मेरे बड़े ससुर है, उनकी बेटी के लड़के की शादी है, उनकी बारात बड़ौदा में आ रही है। तो कल तो हमारे हस्बैंड वगैरह सारे लोग छुट्टी रखने वाले हैं, क्योंकि हम से बॉम्बे नहीं गए तो सब यहाँ आ रहे थे, हमारी छुट्टी रहेगी। कल पूरा दिन मेरा हमारा एंजॉय रहेगा। कल देखूंगी अगर कपड़े सुबह सुबह वॉश हो जाएंगे तो जितना बनेगा इतना 9 बजे तक मैं वॉश कर लूँगी, बाकी के सारे छोड़ दूँगी, फिर रेडी होने का स्टार्ट कर दूँगी, है ना। तो मेरे फ्रेंड्स कल भी नहीं मेरे हस्बैंड कल भी नहीं आए थे और आज भी नहीं आएंगे। कल भी बाहर से खाना खाया था और आज भी ऐसा है, क्योंकि एक खाना खाने के लिए उनको 2 घंटे वो नहीं करना पड़ता, इसलिए। चलो तो फिर भाभी आते हैं, तब तक मैं, भाभी का फ़ोन आता है, तब तक मैं एक शॉर्ट्स वगैरह बना लेती हूँ।
गाइस हम लोग निकल चुके हैं और ये हमारा गोत्री एरिया बहुत ही डेवलप हो चुका है। और आंटी स्कूटी चला रहे हैं। हले जो बहुत ही अच्छा सब कुछ बन चुका है यहाँ पर। हम आ चुके हैं और कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बग्गी दिखा दो, बाहर खड़ी है। बग्गी भी अभी ऐसे ही खड़ी। ठीक है, मेरी जेठानी बोली बाद में दिखाओ। तैयार पैरामनी स्टार्ट है यहाँ पे, चलो आपको दिखाते। काश ऐसा होता कि सारे सॉन्ग आपको सुना देते और हमें एडिट करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई थी पैरामनी ख़त्म और हो रहे थे हमारा ब्लॉग फटाफट से एडिट हो जाता अगर ये सब हमें परमिशन होती। तो फ्रेंड्स फिर बग्गी आ चुकी थी, फिर सारे लोगों ने डांस स्टार्ट कर दिया और बहुत ही इंजॉय किया। पर यार लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे और है ना क्या हुआ कि दूर भी बहुत लेकर गए थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, आधे रास्ते से ही बाहर निकल गए और फिर घर की तरफ आए और शांति से थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर भी हम बहुत दूर तक गए और यहाँ पे सारे लोगों ने बहुत इंजॉय किया। हमने थोड़ा थोड़ा इंजॉय किया क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, तो बस यूँ ही। और ये साड़ी का पल्लू मेरे बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था, मैं इतनी परेशान हो गई इसको ले के सर पर ये 1-2 सेकंड के लिए रह रहा था, वापस गिर जा रहा था। फिर भी हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही डांस कर लिया और ये साड़ी फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम देरानी जेठानी मिल के हमने थोड़ा बहुत डांस किया, इंजॉय किया और एक दूसरे की खिंचाई की। और हमारे क्या होता है कि हम सब इकट्ठा होती हैं तब हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा हो जाता है हमारे। ऐसा हो जाता है जैसे हमारे ही घर की शादी है और हम किसी को देखते नहीं, हम फुल इंजॉय करते हैं। हम बस ऐसे ही रहते हैं, किसी भी छोटे छोटे फंक्शन में भी हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर फिर मैं और मेरी जिठानी ने नागिन डांस किया थोड़ा बहुत और इंजॉय किया। और खाना भी बहुत अच्छा था पर लेट ज़्यादा हो गया। खाना स्टार्ट हुआ था मैं आपको बता दूं और भीड़ इतनी इकट्ठा हो चुकी थी कि मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं पाई। खाना स्टार्ट हुआ था रात को 10:30 बजे और मुझे घर आते आते हो गए 11:15। फिर मैं आज भी सुबह जल्दी उठी हूँ 5:30 बजे और उठ के मैंने पूरा घर का क्लीनिंग की, ड्राई क्लीन के कपड़े वॉश किए। और हम राजस्थानी है तो हमें राजस्थानी डांस किए बिना तो चलता ही नहीं है, तो हमने फुल राजस्थानी डांस किया और बहुत इंजॉय किया। और इस साड़ी में बहुत खिली खिली लग रही हूँ मैं। फिर आज भी जाना है हमें शादी में, जो हमारे घर की ही शादी है। पर फ्रेंड्स मुझे इतने दिनों में एक भी दिन टाइम नहीं मिला कि मैं मेहंदी लगा दूँ। अभी जो जिसकी शादी है वो मेरी ननद है, वो भी मुझे देखकर बोलेगी कि मतलब आप लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई। पर हमारा काम ही इतना बढ़ गया है कि हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम 1-1.5 घंटे के लिए भी मेहंदी लगवाए। बाकी मुझे मेहंदी का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है और तैयार होना, डांस करना और इन्जॉय करना ये हमारा तो घर का गहना ही है, जैसे समझ लो। हम सारे मिलते हैं तो बस ऐसे ही रहते हैं। और हमारे एक होता है हमारे दिरानी चिठानी के अंदर कि हम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं कि सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। जैसे साड़ी सबने पहनी है तो हम साड़ी पहनते हैं, सब ने चनिया चोली पहनी है तो सब ने चनिया चोली पहनी। हम इकट्ठा होके ही ऐसे सब तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। तो आज भी आप देखना जैसे कि शादी का व्लॉग, उसमें भी ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, तो आप भी इंजॉय कीजिए। सबसे पहले थाड़ी लेकर आ चुकी हूँ। सबसे पहले घड़ी में बज गई 10:30 और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, यहाँ पे सारी मस्ती चल रही है। रख दे नीचे। फ्रेंड्स घड़ी में बज गए हैं 11, खाना वगैरह सारा हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए।